के ऊपर पूरा दिन गुजार लेती हैं और वो है जो एक ब्लैंकेट को शाम तक नहीं फोल्ड 12 घंटे में, जो 8 सेकंड का काम है वो 12 घंटे में नहीं करती, वो है। तो दोनों अपने आप साफ ही अपने आप को एक दूसरे को चेहरा दिखा रहे हैं। कोई मेरा कुछ नहीं करा, वही दोनों एक ही हैं। एक सिर है, एक धड़ है, एक सिर है, सेम है। और तू अब किसी से एक बार से मैं सुनो एक चीज बताऊं तुम्हें, पता हो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, तुम्हें पता हो ना पता हो मेरे भाई, मैं वहां बैठ के उससे क्या आया हूँ। मैंने कि मैं तुमसे हाथ जोड़ के ये पूछ रहा हूँ, तुम बस एक बार ये कह दो मैं नहीं करूंगी। सुना मैंने, मेरी मर्जी है, मैं करूंगा काम। मुझे तो मजा आता है काम करने में। मैं अपने घर में ऐसा हूँ कि जब चीज मेरा मन न लगता है, मैं रात में क्या करता हूँ, 3.5 मंजिल से ऊपर से फालतू में पाइप लेकर शुरू हो जाऊं और मैं झाड़ू पे बाइपर मार के मम्मी कह रही है तू पागल होगा। देखिए मैंने कहा मम्मी मजा आ रहा है, मैंने सफाई कर दी, मैं पूरी डाइनिंग टेबल चमका दी। मैं सबसे मेरी आदत है, मैं कर लेता हूँ। कैप्टनसी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। ये दोबारा कैप्टन बना, वेल एंड गुड। अगर आप में से भी कोई कैप्टन बनता है और कोई ड्यूटी नहीं करता, एक बार से ज्यादा हाथ मत जोड़ना। मैं सबको बोल रहा हूँ, जोड़ने की भी जरूरत नहीं। एक बार जोड़ो। आप कैप्टन हो, आपको सबको साथ लेके चलना, सरने का काम होना चाहिए। उसके बाद तेल लेने जाए। हाथ तो नहीं जोड़, हाथ जोड़ने का मतलब है एक रिक्वेस्ट कर दीजिए। उसके बाद कोई बहाने बनाए इंक्लूडिंग मी, तेल लेने जाए। अरे यू घर आदमी है, अपने संबंध बनाने का, दोस्त रखने का है। क्या तुम यहाँ करोगी आके कि 65 दिन में तुम सुबह 7 बजे अपना लहंगा चुन्नी पहन के तैयार होके बैठ जाती हो या कुर्सी पे, और तुम पे बात करने वाला आदमी नहीं है। उसमें तुम ये कह रही हो कि तुम बेहतर हो। तुम बेहतर, मैं कहता रहा हूँ, तू एक बार बाहर निकल, यहाँ से परसों ही वेक टोका है, तू बाहर जाकर देखेगी कि मैं बहस किससे कर आई गलती में, यू गलती में मैं बहस कर किससे आई। मत बोलो सब तू क्या कर रहा है? 25 साल बन के 25 साल का तो पागल हो जाएगी। बाहर निकल के अपने आप देखेंगे। उसका यही डायलॉग है। कल मुझे सेम चीज बोली थी, अरे तुम 10 साल छोटे हो मुझसे, तुमने क्या कर लिया, ये कर लिया। उसका यही है। अचीव किया है ना भाई, तुम जानते हो, दुनिया जानती है, उसको छोड़ दो, उसको कोई नहीं। मैं छोड़, तो ठंड रख, शांत रह, टेंशन शांत रह, सब काम हो गया है, तेरी एक आवाज पे सारे काम होंगे, तुझे किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लगना चाहिए कि एक ही हॉल है, 2 मिनट में रगड़ दो, पूरा दिन उसे यार टहलते हो गए। जैसे हमें लिविंग एरिया मिल जाए यार। बताऊं, सारे भाई वहाँ बैठे थे, ये क्या नाम है, सहवाज भाई, अमल और ये, और तुम लोग आप सारे, और हम सब डेन्यू में लेटे, ठीक है। देखा था मैंने, फॉर्मेलिटी में झाड़ू लगाती है ना, ये यहाँ 300 बार ऐसे चली थी आज बन के कि मैं किसका टॉपिक ढूंढ के आज किसका फायर करूं। मैं कह रहा हूँ बस वैसे ही टहलती रहती। अगर एक झाड़ू और ले लेती ना और ऐसे सोचती रहती तो झाड़ू लग जाती है हॉल में। आज मम्मी कसम का कह रहा हूँ, तो झाड़ू लग जाती है हॉल में। अगर सिर्फ बस यूं ऐसे करके सोचती कि कोनिका मैम को कौन सी गाली दूं, है मालती से कैसे लड़ूं, बस ऐसे करती रहती तो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है एक जगह। सही बोल रहा है, सही बात है। लेकिन उसे कूड़े इकट्ठे करना ही ना है, वह इकट्ठी करनी है गंदगी। गाली की कौन सी वाली ताजी नहीं बना के दूं जो बढ़िया लगूंगी। 5 डिसलाइक ऐसे लगे कि ते ऐसे कि तुम घटिया हो जी इस घर में। मुझे बता रहे हैं कि मैं क्या करूं। अरे उसको पता है, उसीलिए वो कर रही है। उसने इसीलिए नहीं बोला कि 4 दिन में नहीं करूंगी ड्यूटी। उसको पता था कि जितना नहीं बोलेगी उतना ये चीज बढ़ेगी और उसको मजा आएगा। वो चाहती है बस कलेश हो, इसीलिए अकेली बैठती है ना। वो हो गया, तू बैठ जा। बात वो बाकी है, तेल लेने जाए बिल्कुल वेस्ट मत कर। चला रहा है मेरी जान, मेरी और सुनो, आज ये चीज मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये पूछ रही होगी ना कि मैं क्या करता हूँ, मैं कैसा, या घर में भी देखा 6 के 6 भाई जोड़ लिए, ये 6 1 मिनट में खड़े हैं झाड़ू लेके, या तो ना कहीं हॉल साफ है और ऐसी बाहर कर रखे जो इसे साफ करवा दे, साफ करेंगे। ऐसी गंदगी हमारे पसंद नहीं लगा। को तेरे को वीक कैप्टन बोलने तो दे, हमें बता रही हमने क्या कहा, बोलने की जरूरत नहीं है बस। चलो और रोज मत रो। जैसे ये लड़का अब रोज रात में मेरे से पूछता है कि मैं क्या बेहतर करूं कि सब एक साथ घर में आ जाए। मेरे साथ सोता है, मुझे पता है। अभी मेरे पास आया कि जीके भाई ये दाल कोई खा नहीं रहा है, क्या करें।
कि सब खाने में मुंह बना रहे, किसी को खाना नहीं खाना। मैंने कहा तुम्हें कोई ट्रिक बताओ यार, यू कहीं उबाल उबूल के या फिर हम पानी गिर के कुछ हो जाता हो। फिर मैं नीलम से पूछे, नीलम अच्छा बना लेती है। नहीं बट जी के तुम लोग सब भी एक जो भी हो, एक टीम हो, गैंग हो, तुम लोग भी बढ़ावा देके इतना इसको एंटरटेन करके फिर उसके साथ मजाक करते हो। एक मिनट मैं बताता हूँ, मैं था ना, मैं बताता हूँ बढ़ावा कौन देता है। मेरी बात पूरी सुनने से पहले लॉजिक कैसा लगा गधे। ठीक है, नहीं तू बोल फिर मैं बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ तुम लोग इतना भी जो हवा देते हो ना इसको, वो मौका लेती है तुम्हारा झोंक को लेके ड्यूटी पे निकाल के, तो तुम लोग भी उतना से जैसे वो पड़ी रहती है, उसके बाद 5 सेकंड बाद कभी आते तुम लोग वापस उसके बाद बैठ जाते हो। मैं बताऊं तुझे, मैं बताता हूँ तुझे, तो सीन ये और अगर लग रहा है ना कि इन लोग दोनों को लगा कि हमने बोला उसने हाथ उठाया नहीं, पता क्यों? क्योंकि उसको कुनिका जी को फॉलो नहीं करना था, बस नहीं तो मरी जा रही थी। तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अब मेरा काउंटर ये है, सेम चीज तुम्हारा ग्रुप कुनिका जी के साथ कर रहा है सुबह से, उनको समझाने की बजाय कि इसकी कहानी करो, कल रात उसके साथ बैठ के बातें कर रहे हो, साथ में सब लेटे हो। ऐसा हम लोग एंटरटेन नहीं कर रहे किसी को। कोनिका जी को कल रात को लड़की है जिसने मुझे बोला कि हम मैं करूंगी जी के, मैं काम करूंगी, तानिया नहीं करी तो मैं कर दूंगी। एक चीज बता दे रहा हूँ, सुनो एक मिनट, आप पूछ लो मृदुल को, अगर मैंने हाँ नहीं बोला। कल रात को अगर कैमरास है ना, कल रात को भी मैंने पूछा मैम आप नहीं करोगे क्या? कर लो, पूरी बताता हूँ। रिस्पॉन्स ही नहीं तो एक बार से ज्यादा मैं क्या करूँ? तो तुम लोग को लगता है हम फरहाना को नहीं समझा रहे हैं? अरे पर वो तो इससे भी ज्यादा डबल तरीके से चीजें बोल रही है। एक सर है तो एक धड़ है। देखो हमारा तो उनको बोल नहीं पाया, वो बड़ी है। हाँ और कुछ नहीं। और हम लोग एक बार बोले ना, हम लोग भी ऐसा तो नहीं कि हम लोग नहीं बोले। एक मिनट रुको, मैं देखो एक बात बोलता हूँ। की बात कर रहे हो, जीशान और बसीर के बाद हमारा कोई ग्रुप नहीं है। हम तो मेरी एक बात सुन, अब इसकी एक मिनट रुक, मेरी एक बात सुन, मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है? जो वो करती है ना, मैं उसको ग्रुप में मानता हूँ ना मैं उसको दोस्त मानता हूँ, ठीक है? मैंने इन सबको बोला है कि हमारे ग्रुप में अगर वो इधर उधर ही खेलती रहती है, उसको वो आती भी क्यों है? अगर हम पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करते हैं वो क्यों आती है, ठीक है? बाकी टाइम जब इधर वो बैठती है, कोई भी इधर बैठे उससे भसड़ करेगी, उधर बैठे उससे भसड़ करेगी। भी देख लिया कितने लोगों ने स्टैंड लिया आज तक, कितने लोगों ने उसको बोला कि तू मत कर? कोई नहीं बोलता। सड़क पे थोड़ी रोक सकते हैं। अरे तो वही तो वो करती है, तो इसीलिए तो वही तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मैंने अभी बोला तेल मालिश कर रही है तो बोल सकती थी तू। एक मिनट, क्या बोला? मैंने फरहाना को बोला कि जाकर अंदर अपनी पूछ फरहाना से, जब तू बता, हम अंदर आए उसके बाद तू बोलेगी। जब इतनी चीजें वो बोल रही थी, तेरे सामने बैठी तब तू रुकी बीच में। एक मिनट, क्या बोला? मैंने बोला तू जाके ड्यूटी कर बाद में। अरे तू सब होने के बाद बोलेगी क्या? जब चीज हो रही है तब बोल। मैंने बोला कि इमोशनल हुआ नहीं, तुझे जब बोलना है क्या? मैंने बोला कि मृदुल इमोशनल हो गए, तब तो मृदुल रोया मैं भागी, पर मैंने फरहाना तो उसके को बाद बोला है। तू हमेशा जब इंसिडेंट होता है ना तब तू शांत रहेगी। क्या बोलना है मैं तो ये बोल, नहीं तो मत बोल। मैंने रोका, जब रोका था, जब वो जाने के बाद, सब खत्म होने के बाद, सब शो खत्म, सब बोला, सब होने के बाद बोला ना, सब होने के बाद क्या पॉइंट है भाई? सब खत्म होने के बाद अभी आकर बोलना है। उसने आकर 1 मिनट रुक जा, उसने आकर ड्यूटी शुरू की। मैंने मेरी ड्यूटी तो करी ना यार। भी बोलना ना उसको। अरे भाई सब होने के बाद अपने दोस्त को समझा कि क्या पॉइंट है। अरे तुझे कैसे पता कि मेरी दोस्त है यार? सब कब वो नहीं सुनती किसी जब की। इतनी चीजें हो रही थी, हाँ, एक बार भी इसने बोला उसको? मतलब वो कह रहे हैं जब मृदुल अंदर आया ना साथ में। अरे जी के ने बाद में भाई, बाद में हुआ यार, जी के ने भी तो बीच में नहीं बोला, उन्हें मृदुल और फरहाना की बात जब मैं भी अंदर घुसा उसी वक्त उसने बोल। She was smiling. I Yeah. saw her smiling. Yeah. I'm sorry, but I saw you smiling. My fault. Got it? I am could sorry. be. I'm sorry. My fault. Wait, हो गया? तेरे को ठीक है? Ego satisfied? तेरी मालती I am sorry. Ego satisfied? अब ये कर ले, ये मत कर। बढ़िया बढ़िया, कैमरा वो देख, वो देखा, वो कैमरा में देख ले। सारे कैमरा ऑलरेडी मेरी तरफ है, तू टेंशन मत ले। तू अपनी टेंशन मुझे बहुत टेंशन ले। मेरी मत ले, मेरी लेने के लिए बहुत लोग हैं। मेरी लेने के लिए बहुत लोग हैं भाई, बहुत ज्यादा लोग हैं।
तू टेंशन मत ले मेरी, मैं देख लूंगा। मेरे को तेरी टेंशन ले ले। वाह वाह वाह, क्या शॉट दिया है, मस्त, थैंक्स। जब लड़ाई खत्म हुई थी, खत्म होने से पहले बात क्या पॉइंट बोल रहा है तू? अब मेरी बात सुन लो, नहीं मेरे से ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम बोल सकते हो। मेरी बात सुनो, जब लड़ाई हो रही थी मरीदुल ने बोला सभी चुप हो जाओ। पहली बात, वो जब बीच में बोलेगी और वो बात पे हंस, पता किस पी रही थी? मरीदुल की बात पे हंस रही थी, जो वहां पे कि मरीदुल ने जो बात कर रहा था उससे, कि मरीदुल पॉइंट वो व्यू उसको मरीदुल अच्छा दे रहा था, वो उस बात पे हंस रही थी। और उसने जब इसने एक बार बीच सुन, मैं इसका आंसर देता हूँ। इसने जब बोला कि मैं तो कभी कुछ गलत नहीं बोलती, तो वो उसने पीछे से तानिया ने बोला वाह 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 वाह, ये कितना बड़ा झूठ बोल दिया तूने उसको। बात जो भाई, हाँ, एक ही बात है, एक मिनट मैं बोलता हूँ, एक ही बात है, जब एक मिनट मैं एक बात बोलता हूँ, जब मृदुल बीच में मत बोलना, मृदुल अपने दोस्तों को बोल रहा था, इसकी ये जो दोस्त बनती है, जब इंसिडेंट इतना एस्केलेट हो रहा है, इसने एक बार भी बोला वराना को कि मत बोल, ये हमेशा यही करती है, पूरा इंसिडेंट होने देती है, बाद में दोनों को कवर करने आती है, ये चीज करती है, ये बोल रहा हूँ मैं, और हमेशा यही करती है। इतना स्टूपिड नहीं कि आप किसी के मसाज कर रहे हो, उसकी मसाज कर रहे हो, उसकी ईगो मसाज कर रहे हो। नीलम बैठ के हद हो गई इसमें यार, अब बंद करना है अशनूर भी, हद हो गई। जब मुझे बोलना था मैंने बोला, अगर घर में कुछ हुआ हम करेंगे, तो बंद करो यार। बोल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, मुझे करनी है बात, मैं कर रही हूँ। नेशनल इशू की बात कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ, ये बहुत बड़ा नेशनल इशू है कि तानिया नहीं बोली, तानिया नहीं बोला, अब बना दे अपने बारे में एक्चुअली हमारी गलती है, हमने भी सब होने के बाद बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अभी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस कहानी है हर चीज में। तू ना बीच में हंस भी देती है, और अभी करा लो हेड मसाज, जो कैरेक्टर छूट जाता है। नहीं देखा हंसी देखी नहीं मैंने, दांत वाली हंसी देखनी है मुझे। कैसे? अरे वो उसको आदत है, इसलिए रियलाइज थोड़ी ना होता है। हंसी हंसी आ रही है, देख, ऑलमोस्ट आज कंट्रोल सीख गई भाई, नॉट बैड। नाइस। अभी आके किसने बोला? छोड़ दो, अभी आके उसने बोला, मैंने थोड़ी बोला था। मैं लास्ट इंसान हूँ जो किसी को पोक करूंगा इस घर में। तो मैं तो करूंगी डिस्कस, मत पढ़ो इसमें। मैं तो बाहर थी नहीं, मुझे जानना है क्या हुआ घर के सदस्य होने के नाते, और मैं अपने ओपिनियन, एक ही घर में रहते हैं, साथ में उठते हैं, साथ में सोते हैं, वो मेरी मर्जी क्यों नहीं कर सकते? अगर प्रणीत कोई कुछ बोल सकता है कि मैं तब बोलूंगी जब मेरी मर्जी है, तो मैं। बिग बॉस के घर में हर दिन नया ड्रामा होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है ना, वो कोई ड्रामा नहीं, वो एक भूचाल है। एक ऐसा भूचाल जिसने पूरे के पूरे गेम को रीसेट कर दिया है। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे एक फैसले ने सबकी बनी बनाई स्ट्रेटजी पर पानी फेर दिया। जी हाँ, सिर्फ एक रात और एक सजा और बूम, पूरा खेल खत्म। सोचिए, घर के अंदर की हर दोस्ती, हर दुश्मनी, हर प्लानिंग, सब कुछ एक झटके में बेमतलब हो गया। कल तक जो स्ट्रैटेजी मास्टर स्ट्रोक लग रही थी ना, आज वो किसी काम की नहीं रही। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं, आखिर इस पूरे ड्रामे का क्लाइमेक्स क्या था? वो सबसे बड़ा धमाका क्या था जिसने सबको हिलाकर रख दिया? नतीजा ये है कि कैप्टन को छोड़कर घर का हर एक सदस्य, जी हां, हर एक सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड है। मतलब लगभग पूरा का पूरा घर। यकीन होता है? लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? मतलब खेल के इस मुकाम पर एक साथ इतने सारे लोग नॉमिनेशन की तलवार के नीचे आ कैसे गए? इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, इस पूरे भूचाल की जो नींव है ना, वो असल में एक हफ्ते पहले ही रख दी गई थी, जब घर में एक ऐसा डबल झटका लगा जिसने अंदर के माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया। याद है बसेर अली और नेहा चुडासमा का एक साथ घर से बाहर जाना? वो सिर्फ एक डबल इविक्शन नहीं था दोस्तों, वो एक साइकोलॉजिकल शॉक था। एक झटके में घर के सारे सो कॉल्ड मजबूत ग्रुप्स और अलायंसेस बिखर गए और माहौल में ना एक अजीब सी टेंशन और अनिश्चितता भर गई। हर कोई बस अपने फ्यूचर को लेकर डरा हुआ था।
और ठीक इसी डगमगाते हुए माहौल में एक चिंगारी भड़की, एक ऐसी चिंगारी जिसने बिग बॉस को सीधे सीधे दखल देने पर मजबूर कर दिया। ये बात है एपिसोड 65 की। अभिषेक बजाज और अशनूर कौर के बीच एक बहुत ही तीखी झड़प हुई और इसके बाद बिग बॉस को एक बहुत ही सख्त कदम उठाना पड़ा। और यकीन मानिए, यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से खेल के सारे नियम बदलने वाले थे। अब देखिए बिग बॉस का दिमाग। उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला। उन्होंने सजा देने की जिम्मेदारी खुद नहीं ली, बल्कि उसे घर वालों पर ही डाल दिया। ये एक टेस्ट था, सिर्फ उनकी एकता का नहीं, बल्कि उनकी गेम की समझ और फेयरनेस का भी। लेकिन हुआ क्या? वही जो अक्सर होता है, ग्रुप डायनामिक्स पूरी तरह से फेल हो गए। घंटों तक सिर्फ बेमतलब की बहस, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं, कोई भी लीडरशिप नहीं ले पाया। नतीजा, टाइम खत्म और फैसला 0, नील बटे सन्नाटा। और बस जब घर वालों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गए, तब बिग बॉस ने अपना असली मास्टर स्ट्रोक खेला, एक ऐसा दाव जिसने सच में सबके होश उड़ा दिए। बिग बॉस ने अनाउंस किया कि सजा तो मिलेगी, लेकिन अभिषेक और अशनूर को नहीं। ये था पहला शॉक। मतलब बिग बॉस ने सबको चौंकाते हुए उन्हीं दोनों को सेव कर दिया जिनकी वजह से ये सारा हंगामा शुरू हुआ था। और फिर आया वो फाइनल फैसला, जिसने पूरे घर में पिन ड्रॉप साइलेंस कर दिया। बिग बॉस ने कहा, एकजुट होकर फैसला न ले पाने की वजह से कैप्टन को छोड़कर बाकी पूरा घर इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होता है। तो हुआ ये कि अभिषेक और अशनूर, जो इस पूरे कांड के सेंटर में थे, वो बच गए। घर के नए कैप्टन मृदुल, वो अपनी कैप्टनसी की वजह से सेफ हो गए, और बाकी हर एक सदस्य सीधा नॉमिनेशन की आग में। तो इस एक फैसले ने गेम को पूरी तरह से रीसेट कर दिया है। तो अब सवाल यह है कि यहां से खेल किस तरफ जाएगा, आगे क्या होगा। इसी को कहते हैं गेम रीसेट। मतलब अब कोई टीम नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कोई दोस्ती नहीं, अब हर कोई सिर्फ अपने लिए खेलेगा। क्यों? क्योंकि हर किसी पर एलिमिनेशन का खतरा मंडरा रहा है। ये अब एक असली इंडिविजुअल सर्वाइवल की लड़ाई बन चुकी है, और अब हर कंटेस्टेंट का असली चेहरा सामने आएगा। और इसकी झलक हमें आने वाले एपिसोड्स के प्रोमो में साफ साफ दिख भी रही है। कैप्टन मृदुल की लीडरशिप पर सवाल उठने वाले हैं। कुनिका और फरहाना के बीच एक भयंकर लड़ाई देखने को मिलेगी, और पूरे घर में डर और नई दुश्मनियों का एक खतरनाक माहौल बनने वाला है। तो इस पूरी सिचुएशन ने कुछ बहुत जरूरी और मुश्किल सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब सच कहूं तो हर कोई अपने अपने हिसाब से ही ढूंढ रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या घरवालों के फैसला ना कर पाने की सजा पूरे घर को नॉमिनेट करके देना, क्या ये सही था, या ये सजा कुछ ज्यादा ही सख्त थी? क्या लगता है? और चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। एक सवाल उस घटना पर भी उठता है जिसने इस पूरे माहौल की नींव रखी थी। क्या बसेर और नेहा का डबल इविक्शन एक फेयर मूव था? देखिए, इन सवालों पर कई अलग अलग राय हो सकती हैं, पर यह बात तो पक्की है कि ये सोचने वाली बातें हैं।